विज्ञान है हमारा, जिसमें हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, हमारे सपने साकार होते हैं। वो विज्ञान है कि कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए, आप उसकी परिकल्पना कीजिए। पहले तो स्पष्ट होना चाहिए चाहते क्या हो। जो चाहते हो, मान लीजिए कोई मकान चाहते हो, कोई गाड़ी चाहते हो, तो जैसी गाड़ी चाहिए आपको, तो कंपनी कितनी रेंज वाली, कितने पैसे की, पहले अपनी औकात भी सेट करनी पड़ेगी। 10-12 लाख तक की तो ले सकता हूँ, इतनी मुझे मिल जाए, इस कंपनी की, इस कलर की, इस तरह की। फिर ये सारा सोचते हुए, या जो मकान आप चाहते हैं 2 मंजिल का, 400 गज का, 200 गज का, फिर कहाँ कैसी कॉलोनी में, किस तरह का वो होना चाहिए, उसका दरवाज़ा, उसका कलर, उसके अंदर आप जाएं, वो पूरा का पूरा, यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ डाइनिंग रूम है, यहाँ किचन है, यहाँ हमारे बेडरूम है, यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी, यहाँ से ऊपर हम ऐसे अपने घर में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, यहाँ टीवी देख रहे हैं, यहाँ सारे लोग घर के बैठे हुए हैं, ये आगे बालकनी है, ये छत है, यहाँ से मैं कॉलोनी की तरफ खड़ा होकर के देखूंगी। वो सारा आपके मन में होना चाहिए। ये क्या हुआ कि ये हमको चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए, इस पर ध्यान टिक गया, पूरा स्पष्ट हो गया आपको। जब भगवान से आप कहोगे कि मुझे क्या चाहिए, तो आप बताओगे मकान कैसा, 200 गज, 250 गज, 400 गज, जो एक पर तय कर लेना। ये नहीं कहना भगवान अगर 400 नहीं देते तो 250 दे दो, उतना भी नहीं तो 100 गज पे आ जाना भगवान। ये सब नहीं, क्या चाहिए वो आप बताओगे, उसमें स्पष्ट होगे। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, इतना तो कहीं ना कहीं से बात बन सकती है, मतलब विश्वास हो आपको। अब जब मांगोगे तो वो कब मांगोगे? मांगने का अपना एक नियम है कि आप ध्यान में जाकर चित्त को शांत करके अपने भगवान से जुड़कर जब वो अवसर आए प्रार्थना करने का, उस समय आप अपनी प्रार्थना में उस शब्द को बोलेंगे कि देने वाले दाता, क्या क्या तूने दिया, अब तक ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। अब तेरे दर से मुझे ये और चाहिए, और चाहिए, ये मिलेगा ऐसा नहीं। प्रार्थना मैंने कर दी, प्रोसेस शुरू हो गया, अब कार्य बनता आ रहा है। और फिर वो महसूस करो कि जैसे आप अपने उस मकान में खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, आनंद ले रहे हो, और आप धन्यवाद कर रहे हैं कि तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे भगवान। अपने सद्गुरु को आप प्रणाम करते हुए धन्यवाद दे रहे हैं, पूर्वजों को, बुजुर्गों का आशीर्वाद फला है, आप धन्यवाद दे रहे हैं। बस उस मुद्रा में आपने बैठे रहना है और आनंदित होते रहना है। और फिर बहुत धीरे धीरे थैंक्स करते हुए आंखें खोलनी है। ये बस इतनी बात को ध्यान में रख लेना। अब ये प्रार्थना, ये भक्ति करनी कैसे है, इसका तरीका भी बताएंगे आपको। ये तो इतना ही स्पष्ट कराया, कोई भी चीज़ पानी है तो उसका मन में ख्याल होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल हिस्ट्री से देता हूँ। बहुत बड़े एक व्यक्ति हुए हैं फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी माँ ने जब उसका बच्चा कोख में था, गर्भ में था, तो मेरा बेटा होगा, कैसा होगा, क्या करेगा, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी, स्पष्ट तस्वीर। मेरा बेटा एक फौजी होगा, लीडर होगा, वो नेतृत्व करने वाला, बहादुर वीर। अब ये परिकल्पना मन में चल रही है। वैसे चित्र लगाए घर में, वैसी कविता, वैसी कहानियाँ पढ़ती है,
वैसा सोचती है। अब पूरा यूनिवर्स उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि आप ब्रह्मांड से वो चीज़ खींच रहे हैं अपनी तरफ, आपका मैग्नेट उसको खींच रहा है। अब वो परेड देखने जाती है, गर्भवती महिला परेड देखने जाती है, दूर खड़े होकर देखती है। वो जो कमांडिंग ऑफिसर है, कमांड कर रहा है, और मिलिट्री मैन सारे के सारे वहाँ अपने प्रशिक्षण लेते हुए सवेरे का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये वहाँ से खड़ी होकर देख रही है। ये जो युवक इस समय कमांड कर रहा है, बस ऐसा ही मेरा बेटा। ऐसे ही ये तो छोटी सी बटालियन के लिए है, मेरा बेटा तो पूरी फौज के लिए ऐसे कमांड करेगा। और फिर एक स्टैचू देखती है जिसमें किसी एक वीर को घोड़े पर बैठे हुए देखती है, ऐसे मेरा बेटा बैठा हुआ होगा। अब बच्चे ने जन्म लिया तो अब उसको वैसी स्टोरी सुनाती है, वैसी लोरी गाती है, वैसी चीज़ें दिखाती है, वैसा सब कुछ दिखा रही है, बता रही है। अब बच्चा पढ़ने के लिए गया, तब भी वो वही चीज़ दे रही है, क्योंकि एक जगह स्पष्ट है कि ऐसा मुझे चाहिए, ये इसको होना है। कॉलेज में पढ़ने के लिए किसी एक कॉलोनी में रहता वो, और वहाँ एक कमरा किराए पर लेकर बैठा है। अब वहाँ माँ का लेटर आता है, फ्रांस देश तेरा पिता है, पूरा संसार तेरी इंतज़ार कर रहा है कि दुनिया तुम्हें सैल्यूट करे। आसपास की चीज़ों में बहक मत जाना, गिराने वाली चीज़ें बहुत होती हैं। हर पौधे को बढ़ने न देने के लिए बहुत सारे खरपतवार उससे भी ज़्यादा उग करके उसे ढकते हैं, लेकिन जब वो पौधा उठता है ऊपर, खरपतवार को खाद बना लेता है अपनी, और फिर वही दिखाई देता है। अब लेटर लिखा हुआ है और इसको आकर्षण आसपास के बहुत हैं, वो बहकाते हैं। और ये क्या करता है, बहकने का चांस जैसे आता है, कमरा बंद करता है, माँ का लेटर पढ़ता है। दूर जाना है, बहुत ऊंचा जाना है, बहकना नहीं है। एक महिला आती थी, वो बहुत मजाक उड़ाती थी, तुझे कुछ पता नहीं, इतने अच्छे अच्छे ड्रामे नाटक हो रहे हैं, इतने मनोरंजन की पार्टियां हो रही हैं, हम सब जा रहे हैं, सारे दोस्त तुम्हारे जा रहे हैं, किताबी कीड़े तू यहीं रहेगा, बहुत कुछ बोलती थी। और क्योंकि वो उम्र होती है जब किसी की मजाक उड़ाई जाए आदमी बहक जाता है। नहीं गया। फिर उस समय आया जब कमांडर इन चीफ बना वो अपने देश का, आर्मी का, और घोड़े पर सवार होकर फिर वहीं पहुंचा, उसी कॉलोनी में। वक्त बीत गया था, उस महिला को बुलवाया, उससे कहा कि एक नेपोलियन नाम का एक स्टूडेंट यहाँ रहा करता था, उसके बारे में कुछ जानकारी है? बोले मर खप गया होगा, कहीं किताबी कीड़ा था, कमरे में घुसा रहता था, दुनियादारी का तो पता ही नहीं था उसको, ना न्यू फैशन का पता था उसको, ना लोगों के साथ व्यवहार करना आता था, ना ढंग के कपड़े पहनता था। हो गया होगा, कहीं मर खप गया होगा। अब मेरी तो बात कभी उसने सुनी ही नहीं है, मैं तो उसके साथ डांस करना चाहती थी और इधर देखा ही नहीं उसने। नेपोलियन वहीं घोड़े पर बैठे बैठे बोला कि अगर वो उस समय तेरी तरफ देखने लग जाता ना तो आज यहाँ ना बैठा होता, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ जिसको तुम कहते मर खप गया हो का कहीं। उस समय मैंने अपने को मिटा लिया था कुछ बनने के लिए, और जिन्होंने नहीं मिटाया वो मर खप गए, उनका कहीं पता नहीं कहाँ है वो। अब वो जो घोड़े पर सवार होकर गया था, उस दिन माँ के सामने समाचार आया मेरा बेटा इस तरह से गया है। अब वो कहती है अब मेरा सपना पूरा हो गया, अभी अपना सपना पूरा करे। इतना स्पष्ट देखने वाला कोई हो, जान लगा दे अपनी, पहुंचेगा जरूर। भगवान तो देता है
और कब देता है? वो कहता है डिजर्व करते हो तो लो, औकात नहीं है तो नहीं मिलेगा। अपने आप को उस लायक बनाइए, वो देता है। तो अपने मंत्र का सहारा लीजिए, विधि लीजिए, और तरीका मैंने बताया आपको, ये ध्यान में रख लीजिए। जो मांगोगे मिलेगा, झोलियाँ भरेंगी, कोई कमी नहीं रहेगी।